हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज की ब्लॉगिंग में यहाँ किचन से कर रही हूँ और छोटी ही बनाऊँगी और अपनी कहानी आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि जो हमारी फैमिली आज तक तो मैंने फैमिली के बारे में मॉडल बनाई, थोड़ा थोड़ा बनाई, पर पूरी अब कहानी है जो मेरी ज़िंदगी की, वो मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँ। क्योंकि हमारा है यहाँ पर 5 परिवार का परिवार है, यहाँ पर 5 परिवार है, यहाँ पर गांव तो उधर है। और कोई भी बात होगी तो हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, मदन इधर के हैं, सब मिले हुए भगत हैं। और मेरा एक लड़का है, कल मेरी लड़की की शादी हो गई, सगाई तो हो गई, 1-2 साल तो ये भी रहेगी और 1-2 साल में इसकी शादी भी होगी। तब मेरा ऐसा है, लड़का तो कमाने के लिए जाएगा, हमने नकल एक रोटी कमाने के लिए तो जाएगा, वो बाहर हमेशा तो घर पे नहीं रहेगा। और यही है कि मेरी ये वीडियो बनाने का रीज़न तभी है कि मैं एक वीडियो आप लोगों को शेयर करती रहूँगी, क्योंकि हम घर में अकेले हैं और कोई भी बात होगी तो जिम्मेदार वो मेरे पूरी फैमिली रहेगी। मतलब यहाँ जो मेरे परिवार, खास करके एक जिठानी, तो आज तक मैंने उस जिठानी को बहुत, और दूसरे नंबर की जिठानी और उसकी बहू जिम्मेदार वो रहेगी, उसका पूरा परिवार ही रहेगा जिम्मेदार। लड़के भी पहले भी बहुत कुछ किया है लड़कों ने, उस समय तो हमने राजीनामा करा लिया था, मतलब उखीमठ SDM के पास। उस समय तो पटवारी क्षेत्र भी, पुलिस क्षेत्र नहीं थी, पटवारी क्षेत्र था। पटवारी भाई भी आ रखे हैं आप लोगों को। अगर हमारी वीडियो का विश्वास नहीं हो रहा, हमारा बोलना का विश्वास नहीं हो रहा है, तो पटवारी आ रखे हैं, कहीं इधर उधर की हमारी वीडियो देखना, तो उन भाई को पूछना कि वहाँ क्या हुआ जिस दिन तुम रेलगांव में गई थी। तो मेरे को तो ये नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने जब अपने बच्चे ही ऐसे पाले हैं, अपनी जो भी अपनी मेहनत से पाले हैं भाई, जो मैंने गांव में दिहाड़ी मजदूरी की, मारा दूध बिकाया, घास बिकाया, मैंने तो पाल ही दिए थे, मेरे को कोई मतलब नहीं था वीडियो बनाने का। पर मेरी यही रीज़न था वीडियो बनाने का कि मैं आप लोगों को ये बात शेयर कर दूंगी, क्योंकि कोई कल घटना होगी तो मीडिया वाले थोड़ा हमारे लिए भी आवाज़ उठाएंगे कि क्या हुआ, तो थोड़ा छानबीन इन परिवार में भी करेंगे। तो यही मेरा वीडियो बनाने का रीज़न था। तो अभी भी ना, परसों बैल थे उनके, पहले भी तो आप लोगों ने देखा होगा, गेहूँ बोए मैंने वैसे ही बर्बाद किया। और अभी भी ऐसा है कि मैं तो बोलती हूँ जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। अगर मेरे पति ने मेरे पे जिम्मेदारी छोड़ रखी, भाई मर के चले गए, जिम्मेदार मेरे को 2 बच्चों की जिम्मेदारी दे रखी है, अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ रखी है, तो मेरे को संभालना पड़ेगा ना। जो खानदानी लड़की होगी वो तो संभाल देगी, और जो नहीं होगी वो तो ऐसे ही जाएगी। तो मेरे भाइयों का सपोर्ट है मेरे साथ, तब मैं जी रही हूँ यहाँ पे, मतलब अपने बच्चे पाले मैंने। और ये उनके हैं 2 बैल, वो भी मेरे जो बड़े वाले जिठाने के उनके हैं। तो उनके क्या कर रखा, तो मैंने की बारी लगा रखी है, और बारी लगा रखी है तो वो क्या करते हैं, 1 महीने की बारी एक मुँह रहती, दूसरा महीने की बारी दूसरी मुँह रहती। तो जिसके पास रहता है, पहले क्या रहता है, तो वो तो मतलब अपने बच्चों को ऐसे में बेचता रहता है, मतलब बैलों के साथ। तो वो औरत क्या करती है, छोड़ देती है गाँव में। और जिसके बाद इस औरत के पास जिम्मेदारी रहती है, मतलब चल आदिम तो जाएगा कमाने के लिए, घर में तो नहीं रहेगा ना, उसके तो आदिम का क्या करना, आदिम के तो बुरे हाल कर रहे हैं पुलिस के मार मार के। मैं हकीकत बोल रही हूँ, अभी भी तुम थाने में पता करना उसने कितनी मार खाई, क्योंकि औरत के बाल है। उस औरत जो अपनी उसकी पत्नी है ना, कोई इज्जत नहीं है अपने पति की, उस औरत का कोई इज्जत नहीं करती, वो कितने मार खाई। वो तो उस समय मैंने हथकड़ी लगा दी थी उसके हाथ पे, थाने में जाके मैंने बोला ये परेशान कर है घर पे। अरे तब उसके भाई ने हाथ जोड़ के वो छुड़ाया वहाँ पे, उसका पुलिस वालों ने ना वहाँ थाने में पानी दिया उसको, तब वो शांत हो गए। चलो भाई, वहाँ पर राजीनामा कर दिया था, वो कागज भी है मेरे पास। तब ये औरत क्या करे, ऐसे बोलते ना, चोरी भी सीना चोरी भी करूँगा मैं और मुँह भी बजा हुआ। तो मैंने बोला इसको आज तक तो इज्जत दी थी, अब है काम। तो मैंने भी सच में मैंने बोला भाई तेरा मोबाइल मेरा जूता, ये होना है लास्ट में। जिठानी को क्या कहे, पहले इज्जत दी ना, उसके बाद ऐसी जिठानी हो ना, जूतों का काम है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इस औरत से तो मैं 2013 से परेशान हूँ,
परेशानी हूँ। लगातार चौकी का चक्कर काटते काटते थाने में जाके घर का जो भी मामला हुआ, मैंने कभी मतलब कुछ चीज़ का ये नहीं किया। अगर मैं भी बहुत ही ऐसे पहाड़ों में ऐसे कर देना, देव देवता को लगा देते कि लो अब नहीं होगा केस कानून, तो देव देव, मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा। पर अब वो आई बहू, 1 साल भी नहीं हुआ उस बहू को, और वो अभी आ रही मेरे को बोल रही दांत तोड़ दूंगी तेरे रंडी का। तो सोचो अच्छा बोल रही, अगर उसके माँ पापा आएंगे ही वो यहाँ, तो हाँ, तो मैं बोलूंगी उनको कि तुमने अपनी बेटी को यही संस्कार दे रखे हैं कि दांत तोड़ूंगी। मेरे को रंडी फंडी से बोल रही थी वो, इसको बोल दिया था मैंने वीडियो बना उसकी, तो वो मदल बैलों को हाँकने जा रही थी खेतों में छाता लेके, अरे वो इसने मेरे हाथ से मोबाइल छीना। तब मजबूर करता ना इंसान, जब वो अगर वो बोल देती मेरे बहल गए कोई बात नहीं है भाई, तभी भी बोल रही बंजर है खेती। तुमको पता होगा मेरा लड़का यहाँ हल लगा के ऊपर गया है, वो अगर पापा होते तो उसने अभी से स्कूल पढ़नी थी, उसने क्यों जाना था, क्योंकि जिम्मेदारी है ना उसके पास। अब मेरी लड़की की भी अब 1-2 साल में सब पैसे तो करने हमने काटे हैं, और वो गया और उसने ना पूरा बोल रही बंजर है खेती। तो आदमी क्या करेगा हैं। और मैंने अब दिखाऊंगी मैं अब लोगों को क्या क्या दे रखा है, कहाँ पर कितना, बट आज तक मैं अपनी कभी मैंने कुछ कहाँ पर भी दिया है, कहीं पटवारी ने बांट की है, पुलिस आई है, पटवारी आए है, यहाँ बांट की, मैंने कभी नहीं बोला। पर अब मैं ना पूरी अपनी कहानी आप लोगों को शेयर कर, क्योंकि मैं हमारा यहाँ पर ऐसा है ना, जीना हराम कर रखा। भाई नहीं होता योगी, वो आया उसने पूरा हेल्प किया। भाई नहीं होते तो ये, अगर किसी लड़की के भाई, अगर वो सोचो तुम इंसान दुनिया में कहीं बहनें हैं जिनकी भाई नहीं है और पति भी नहीं है, तो वो कैसी रहती होगी। मेरे को तो इतना टेंशन हो रहा है, तो मेरा भाई नहीं होते तो ये हमको मार लेते। और पहले तो मेरे को उसी से 2013 से तो वो ये औरत से दिक्कत थी। अब उसकी बहू वो कल साल भर भी नहीं हुआ उससे भी दिक्कत हो गई। तो मैं चाहती भी नहीं थी। पहले तो मैं बोल रही थी कि तेने गाय क्यों छोड़ रही तू खेतों में, अपना काम कर, घास के लिए जैसे हम जा रहे हैं जंगल वैसे जा, घास ला बैलों को। अब देखो तो हम भी लाए ट्रैक्टर, हमारे पास भी नहीं था, हमने उधार पगाल के ट्रैक्टर लाई। तो उसके पास तो सब कुछ, आदि में बच्चे हैं, बड़े बड़े कमाने वाले हैं। तो वो औरत ना जब नहीं वो कर पा रही हैं, अपना घर नहीं संभाल पा रही हैं, बच्चों को नहीं संभाल पा रही हैं, गाय भैंसों को नहीं संभाल पा रही, तो ट्रैक्टर ला हल लगा। तो खेतों में भी जैसा हमारा अनाज रहता था उसी के बीच से वो बैल, हम बोलते हैं बैलों ने क्या करना, बैल तो ले जाने है चाहे। पर मैंने कभी नहीं किया दूसरों का नुकसान। मैंने ना उन्होंने जब गेहूँ काटे होंगे तभी मैं वहाँ से, तो वैसे तो हमारे खेत नहीं है जो हम खेतों में ले जाएंगे इधर ही से, मतलब लोग बोलते हैं छोड़ बाड़ी से ले जाते हैं, तो ऐसे हमारे खेत। पर इनका ना मैंने अभी एक देखी कि हमारे मैं बोलती हूँ अरे मेरी तरह जैसी बहनें होगी, भाई का सपोर्ट नहीं है तो ऐसी जिठानी ना मार भी लेंगी भाई अंदर कमरे, क्या पता कब मारेगी। ऐसे औरतों से